जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ के 83वें दिन की कथा में। श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहे और मंगलवार के दिन 6 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष से पहले 11 महीने में पूर्ण हो जाती है। जिन भक्तजनों पे समय की कमी रहती है वे प्रतिदिन 3 दोहे पढ़कर 10 से 15 मिनट देकर अपना जीवन सफल बना सकते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र की कृपा दृष्टि पा सकते हैं। शिव शंकर भोलेनाथ पार्वती माता की कृपा दृष्टि पा सकते हैं। श्री रामचरितमानस जो मासिक पाठ भी होता है, 9 दिन का पाठ भी होता है और 1 दिन का पाठ भी होता है, परंतु हम समय की कमी के कारण वे पाठ नहीं कर पाते, तो वे लोग वार्षिक पाठ कर सकते हैं। मात्र प्रतिदिन 3 दोहे पढ़कर और अपना जीवन धन्य बना सकते हैं। कहते हैं कि जीवन में श्री रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत गीता अवश्य ही पढ़नी चाहिए और उसमें छुपे हुए गुणों को हमें धारण करना चाहिए, तो हमारा जीवन सफल हो सकता है। तो इसीलिए जो भी मनुष्य श्री रामचरितमानस का पाठ कर सके तो उसके जीवन में अधिक से अधिक खुशियाँ आएंगी और उसका जीवन भी सफल होगा। तो शुरू करते हैं श्री रामचरितमानस। श्री रामचरितमानस पढ़ने से पूर्व हम सभी देव देवताओं का भी आवाहन करते हैं कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। शिव शंभु जय, पार्वती माता की जय। उनको प्रणाम है जिन्होंने सर्वप्रथम राम नाम की रचना की और इस संसार जगत को राम नाम प्रदान किया। और अन्य सभी गुरुजनों को प्रणाम है। सभी को निमंत्रण है। श्री वाल्मीकि जी, श्री तुलसीदास जी, श्री सरस्वती माता, श्री गणेशाय नमः, जय हनुमान और अन्य सभी देवी देवताओं को आह्वान है, प्रणाम है कि वे भी हमारे श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों। प्रभु श्री राम सभी का कल्याण करें। शिव शंभु भोलेनाथ सभी का कल्याण करें। शुरू करते हैं आज की कथा। गर्भ स्रवहि अभिनिप रविनी सोनी कोठार गति घोर, परसु अछत देखऊँ जियत भैरी भूप किशोर, मंगल भवन अमंगलहारी द्रवौ सुदशरथ जरि विहारी। मेरे जिस कोठार की घोर करनी सुनकर राजाओं की स्त्रियों के गर्भ गिर पड़ते हैं, उसी फरसे के रहते मैं इस शत्रु राजपुत्र को जीवित देख रहा हूँ। बहई ने हाथु दई से छाती, बा कुठारु कुंठित निरपिघाती, भयो बाम विधि फिरे सुभाऊ, मोरे हृदय कृपा कसिकाऊ। हाथ चलता नहीं, क्रोध से छाती जली जाती है। हाय, राजाओं का घातक यह कुठार भी कुंठित हो गया, विधाता विपरीत हो गया, इससे मेरा स्वभाव बदल गया। नहीं तो भला मेरे हृदय में किसी समय भी कृपा कैसी। आजु दया दुखो दुसह सहावा, सोनी सौमित्री बिहाइसी सिरुनावा, बाऊ कृपा मूर्ति अनुकूला, बोलत बचन झरत जनु फूला। आज दया मुझे यह दुसह दुख सहा रही है। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने मुस्कुराकर सिर नवाया और कहा, आपकी कृपा रूपी वायु भी आपकी मूर्ति के अनुकूल ही है। वचन बोलते हैं मानो फूल झड़ रहे हैं। जो पै कृपा जरे ही मुनि गाता, क्रोध भय तनु राख विधाता, देखो जनक हटी बाल कुएहु, चिन्ह कीन्ह चहत जड़ जमपुर गेहु। हे मुनि, यदि कृपा करने से आपका शरीर चला जाता है तो क्रोध होने पर तो शरीर की रक्षा विधाता ही करेंगे। परशुराम जी ने कहा, हे जनक, देख यह मूर्ख बालक हट करके यमपुरी में घर निवास करना चाहता है। बेगी करे हो किन आँखिन ओटा, देखत छोट खोट निरपु ढोटा। विया से लखनऊ कहा मन माही, मूंदे आँखी कतहूँ को नाही। इसको शीघ्र ही आँखों की ओट क्यों नहीं करते। यह राजपुत्र देखने में छोटा है पर है बड़ा खोटा। लक्ष्मण जी ने हंसकर मन ही मन कहा, आँख मूंद लेने पर कहीं कोई नहीं है।
परशुराम तब राम प्रति बोले और अति क्रोधु शंभु सरासनु तोरी सठ करे सी हमारे प्रबोधु मंगल भवनीय मंगलहारी द्रवौस दशरथ जरे बिहारी। तब परशुराम जी हृदय में अत्यंत क्रोध भरकर श्री राम जी से बोले, अरे सठ, तू शिव जी का धनुष तोड़कर उल्टा हम ही को ज्ञान सिखाता है। बंदो गए कटु सम्मत तोरे, तू छल बिने करे सी करे जोरे। करु परितोषु मोर संग्रामा, नाही तय छाड़ कहा विरामा। तेरा यह भाई तेरी ही सम्मति से कटु वचन बोलता है और तू छल से हाथ जोड़कर विनय करता है। या तो युद्ध में मेरा संतोष कर, नहीं तो राम कहलाना छोड़ दे। छलो तजी करे ही समेरु से विद्रोही, बंधु सहित ने तय मारऊं तो ही। भृगुपति बके ही कुठार उठाए, मन मुस्काही रामू सिरनाए। अरे शिवद्रोही, छल त्याग कर मुझसे युद्ध कर, नहीं तो भाई सही तुझे मार डालूंगा। इस प्रकार परशुराम जी कुठार उठाए बक रहे हैं और श्री रामचंद्र जी सिर झुकाए मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। गुने लखन कर हम परे रोसु, कते हूँ सुधाई हो ते बड़े दोसु। टेढ़ जानी सब बंदई का हूँ, बक्र चंद्रमही ग्रसई निराहो। श्री रामचंद्र जी ने मन ही मन कहा, गुना दोष तो लक्ष्मण का और क्रोध मुझ पर करते हैं। कहीं कहीं सीधे पन में भी बड़ा दोष होता है। टेढ़ा जानकर सब लोग किसी की भी वंदना करते हैं। टेढ़े चंद्रमा को राहु भी नहीं ग्रसता। राम कहे और इस तजिय मुनीसा, करे कुठारो आगे यह शीशा। जे ही ऋष जाई करिय सोई स्वामी, मोही जानिय आपन अनुगामी। श्री रामचंद्र जी ने प्रकट कहा, हे मुनीश्वर, क्रोध छोड़िए, आपके हाथों में कुठार है और मेरा यह सिर आगे है। जिस प्रकार आपका क्रोध जाए, हे स्वामी वही कीजिए, मुझे अपना अनुचर दास जानिए। प्रभु ही सेव कहे समेरो कस, तज हो विप्र बर रोषु। बेसु बिलोक कहे सी कछु, बाल कहो नहीं दोषु। स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, क्रोध का त्याग कीजिए। आपका वीरों का सा वेश देखकर ही बालक ने कुछ कह डाला था, वास्तव में उसका भी कोई दोष नहीं है। देखी कुठार बाण धनुधारी, बैलरी कहे रस बीरु बिचारी। नामो जान पे तुम्हें न चीना, वंश सुभाए उतरोते ही दीना। आपको कुठार बाण और धनुष धारण किए देखकर और वीर समझकर बालक को क्रोध आ गया। वह आपका नाम तो जानता था, पर उसने आपको पहचाना नहीं। अपने रघुवंश के स्वभाव के अनुसार उसने उत्तर दिया, जो तुम्हें ओते हो मुनि की नाई। पद रज सिर शिशु धरत गोसाई, क्षम हूँ चूक अन जानत केरी। चाहिए विप्र और कृपा घनेरी। यदि आप मुनि की तरह आते तो हे स्वामी, बालक आपके चरणों की धूलि सिर पर रखता। अनजाने की भूल को क्षमा कर दीजिए। ब्राह्मणों के हृदय में बहुत अधिक दया होनी चाहिए। हम ही तुम्हारी जरी बरी कसी ना था, कहू ने कहाँ चरण कहे माथा। राम मात्र लघु राम नाम हमारा, परशु सहित बड़े नाम तुहारा। हे नाथ, हमारी और आपकी बराबरी कैसी। कहिए ने कहाँ चरण और कहाँ मस्तक, कहाँ मेरा राम मात्र छोटा सा नाम और कहाँ आपका परशु सहित बड़ा नाम। देव एको गुनु धनुष हमारे, नव गुण परम पुनीत तुम्हारे। सब प्रकार हम तुम्हें सनहारे, क्षम हूँ विप्र अपराध हमारे। हे देव, हमारे तो एक ही गुण धनुष हैं और आपके परम पवित्र शम तम तप शौच क्षमा सरलता ज्ञान विज्ञान और आस्तिकता, ये 9 गुण हैं। हम तो सब प्रकार से आपके हारे हैं। हे विप्र, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए।
बारे बारे मुनि विप्र बर कहा राम सन राम। बोले भृगुपति सर्व से हसी तऊ बंधु सम भाम। मंगल भवने मंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। श्री रामचंद्र जी ने परशुराम जी को बार बार मुनि और विप्रवर कहा। तब भृगुपति परशुराम जी कुपित होकर अथवा क्रोध की हंसी हंसकर बोले, तू भी अपने भाई के समान ही टेढ़ा है। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो इस प्रकार भक्तजनों आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। मंगल भवनीय मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। सभी देव देवताओं का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हुए और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान किया। जय श्री शंभु, जय श्री राम।